क्या लिखा, क्या कहा सदगुरु कबीर ने, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। बताओ कबीर क्या सेवा करूं, हरि घूम रहे पीछे पीछे। अब हरि का मतलब कोई व्यक्ति नहीं, ये पूरी सत्ता, पूरा यूनिवर्स, ये पूरी। साहब ने ये भी कहा है कि पानी भी दीनो तास को जो तनमन बोले साँच। पानी मतलब चमक, ये जो सत्ता है ना, पूरी सत्ता, पूरी सृष्टि उसी के जीवन में चमक देती है। किसकी? जो तन मन बोले साँच। सच्चाई, भीतर भी सच्चाई, भीतर भी सच्चाई। और वो गंगा पानी के समान निर्मल। और 600 साल कबीर को लगभग हो गए, 600 साल। और तब का गंगा, तब की गंगा और आज की गंगा में बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। तो वो पवित्रता हमारा मन हो जाए, कब होगा? कौन करेगा? हमें ही तो करना है। मैं ये कह रहा था कि समय को बर्बाद मत करो, समय को बर्बाद मत करो। कहीं समय दिए पहुँचे बस। अच्छा क्यों होता है? क्या फ़र्क पड़ता है? ये जो मन वहीं से डामाडोल शुरू हो गया। अच्छा कोई इमरजेंसी काम में भी लगा हो, कोई सेवा काम में लगा हो, उनसे देरी हो और बिल्कुल भी सेवा नहीं, तो भी ढिलाई। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो प्रशिक्षण है, आप केवल बैठने का प्रशिक्षण मत लीजिए, जीने का प्रशिक्षण लीजिए आप, जीने का। और फिर वो बैठने वाला तो हो ही रहा है, वो तो हो ही रहा है, तो वैसे भी पता चल गया क्या करना है कह करके। जीने का प्रशिक्षण लीजिए, स्वयं भी और अपने बच्चों को भी। और आपकी आदत वहाँ जाएगी, आपकी आदत जाएगी। ऐसा नहीं है कि बच्चों को उपदेश करो और बस वो बदल जाएंगे, ऐसे थोड़ी बदलते हैं। कोई उपदेश सुनता है भला? नहीं सुनता है भाई। जीवन देखता है, कैसे जीते हैं, वैसे ही बच्चे जीते हैं। इसलिए समय का मूल्य, पहले का मतलब होता क्या है, 5 मिनट पहले कि 5 मिनट बाद क्या फ़र्क पड़ता है? उल्टा ही लगाते हैं ना अर्थ, उल्टा ही लगाते हैं अर्थ, अपने ढंग से अर्थ लगा लेते हैं। ये उदाहरण मैं दिया करता हूँ। गांधी जी जेल में थे शायद, ऐसे ही है। सरदार वल्लभ भाई पटेल उनकी सेवा में थे। तो ये था कि सुबह जलपान के समय, नाश्ता के समय खजूर भिगा करके रात में रखते थे, सुबह बापूजी को देते थे। 10 खजूर की बात थी, देना है। तो उन्होंने क्या किया कि इतने मेहनत करते हैं बापूजी, 10 खजूर में क्या पता चलने वाला है। उन्होंने क्या किया, 10 की जगह 15 कर दिया। गिनेंगे थोड़े बुढ़ऊ बाबा, लेकिन बड़े अद्भुत थे वो भी बापूजी। अगले दिन खजूर देते हैं, देखा कुछ ज़्यादा है। उन्होंने कहा कि सुनो वल्लभ इधर आओ, अच्छा गिनो इसको। अब तो बड़े परेशान वो, कहे 15, 10 की बात हुई थी। अरे बापूजी क्या फ़र्क पड़ता है, 5 और सही, इतनी मेहनत करते हैं, 5 और सही। बापूजी आंखें बंद कर ली, चुप। बहुत अच्छी बात कहे वल्लभ भाई, 5 से क्या फ़र्क पड़ता है। अच्छा जब 10 और 15 में फ़र्क नहीं है तो 10 और 5 में भी फ़र्क नहीं है। कल से 5 भिगाना। क्या कहा? कल से 5 भिगाना। वो तो बहुत घबरा गए। हम क्या समझे कि आप ऐसा अर्थ लगा लेंगे। सोचो, जो त्याग के बारे में लगातार सोच रहा हो, कम से कम में जीने को सोच रहा हो, उसका चिंतन ऐसे ही चलेगा। आप तो कैसे, कुछ लोग हैं अरे 5 मिनट पहले जाओ, 5 मिनट बाद में जाओ। नहीं साहब, बहुत फर्क पड़ता है। आपका व्यक्तित्व वैसा नहीं बन पाएगा जैसा होना चाहिए फिर। इसलिए समय का पालन। क्षमा करें, ये कोई लानत बरामद नहीं भेज कर रहा था, मैं कोस नहीं रहा था। बताया हम सब ढीले हैं,
उसको बनाना है, कसा हुआ व्यक्तित्व, समय का पालन, और यही नहीं कहीं भी तब बनेगा। मैं कुछ दूसरा ही मैसेज देना चाहता था, वो तो भूल ही गया। आधा घंटा ध्यान करते हैं, फिर अगले बार उस पर चर्चा करते हैं कि कैसे इसको हम जीवन को सही करें। इस समय थोड़ा सा आंखें बंद करें सभी लोग, ध्यान की मुद्रा में आएं। और जब भी ध्यान प्रारंभ करें, गहरी लंबी सांस, 4 बार, 5 बार, 6 बार गहरी लंबी सांस, धीरे धीरे सांस अंदर, धीरे धीरे सांस बाहर। और थोड़ा सा चेक कर लें शरीर को, शरीर के विभिन्न अंगों को थोड़ा सा एक सरसरी निगाह से, एक सहज ढंग से चेक कर लें। पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक कहीं कोई तनाव तो नहीं है? नहीं तो अंदर से भाव करें और आदेश करें, ढीला, शिथिल,